सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने 9 क्वेश्चन देख लिए थे, 9 क्वेश्चन तक, है ना। अब बच्चों आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं जो है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है। जैसे पहला पार्ट अगर मैं दिखाऊं आपको, 3, 5, 1, -1, ठीक है। 3, 5, 1 एंड -1 इस तरह से। ओके, तो बताइए किसी भी गिवन मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो आंसर है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी A + A का ट्रांसपोज प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि A - A का ट्रांसपोज के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें से ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है और ये जो पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हाफ A + A का ट्रांसपोज, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1/2 ऐसे ही ठीक है, A ऐसे ही ठीक है। A का ट्रांसपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। A का ट्रांसपोज कितना आएगा, 3, 5, 1, -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर A + A का ट्रांसपोज कराइए, डायरेक्टली कराइए। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 माइनस का 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। अच्छा, इसके बाद ये बाहर नीचे 2 चल रहा है, इस 2 से अंदर सभी जगह पर डिवाइड करा दीजिए, या मैं ये कहूँ कि 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा, 3, 3, 3 एंड -1, ठीक। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स और निकालना पड़ेगा। 1/2 ऐसे ही ठीक है। A - A का ट्रांसपोज 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 - 1 कितना बनेगा, -1 + 1 बन गया 0, ठीक, ये आ गया। और इसके बाद इस 2 से डिवाइड कराते हैं, 0, 2, -2 0, ठीक है बच्चों। तो इस गिवन मैट्रिक्स के लिए ये बन गई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बन गई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें इसके सम की फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारा A होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3, 3, 3 -1 प्लस एंड स्क्यू सिमेट्रिक 0, 2, -2 एंड 0। आपको सम की फॉर्म में यहीं पर छोड़ देना है। और अगर इसका फाइनल आंसर निकालें मान लो सर हम, तो क्या आएगा, A मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन थी वही तो निकल कर आएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो वही बन जाएगी, ठीक है। तो फिर से ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज है 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। इसमें हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में दिखाना है। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाई जा सकती है, तो आंसर है अगर हम उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और 1/2 ये क्यों आया था, ये हमने थ्योरम में देखा था कि सम की फॉर्म में दिखाने के लिए हमें आगे क्या लगाना होता है, 1/2 क्यों लगाना होता है, उसके लिए आप थ्योरम नंबर 2 देख सकते हो, तो वहाँ से समझ आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हो गया, और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक जिसमें A में से A का ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं। तो इस गिवन मैट्रिक्स के लिए पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली, फिर A मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख दिया। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया 10 का पार्ट 1 जिसमें 2/2 की एक मैट्रिक्स गिवन थी। इसके बाद बच्चों मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ जिसमें आपके पास
3/3 की एक मैट्रिक्स गिवन है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है इस तरह से 6 - 2 और क्या है बच्चों 2 और -2 3 - 1 2 - 1 एंड 3, इस तरह का क्वेश्चन मान लो आ जाता है। और एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, इसको पहले ए मैट्रिक्स मान लो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इस मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, हाफ वैसे तो a + a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया, बट हाफ ऑफ a + a का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ये इस मैट्रिक्स की ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो पहले इसका a का ट्रांसपोज भी हम लोग लिख कर रख लेते हैं। क्या आएगा बोलो, 6 - 2 2 -2 3 - 1 2 - 1 3, ये आ गया। ठीक, 1/2 ऐसे ही। ठीक है, a + a का ट्रांसपोज 6 + 6 -2 + -2 -4 2 + 2 4 -2 - 2 -4 6 -2 4 -2 6, यह आपने मुझे निकाल कर दे दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें 2 से डिवाइड भी करा दीजिए, तो फाइनली 6 - 2 2 -2 3 -1 3। ठीक है, अच्छा ये सिमेट्रिक तैयार हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक तैयार कर लेते हैं। वन बाय टू a - a ट्रांसपोज 1/2 ऐसे ही। ठीक है, अच्छा a बताइए, a में से a का ट्रांसपोज माइनस करिए, बताइए 0, और इसमें से ये माइनस करा रहे होगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0, इसमें से माइनस कराइए 0, फिर अगेन 0, अगेन 0, अगेन 0, सब कुछ 0। ठीक है, सब कुछ 0, और 2 से डिवाइड कराइए तो फाइनली 0 बन जाएगा। ठीक, तो आपने मुझे निकाल कर दिखाया एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आया, इस मैट्रिक्स का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ। तो फाइनली हम अपनी गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ A and B are symmetric matrix of same order then AB - BA is। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हमें गिवन है A is कैसी मैट्रिक्स बोलो, A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पूछा किसका है, AB - BA के बारे में बताओ क्या आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इससे क्या पता चलता है आपको, A इक्वल होगा किसके, A के ट्रांसपोज के। अगर B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B इक्वल होगा किसके, B के ट्रांसपोज के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर इसमें। अब वो कह रहा है अगर A सिमेट्रिक है B सिमेट्रिक है तो ये क्वांटिटी कैसी होती होगी। ठीक है, कर देंगे, तो बड़े आसानी से कर दोगे आप इसको। कैसे करोगे, देखो सुनो ध्यान से, AB - BA आपको निकालना है, इसको C के इक्वल मान लेता हूँ कुछ थोड़ी देर के लिए। क्या मान लिया मैंने, C के इक्वल। AB - BA है ना, ठीक है, C के इक्वल मान लिया।
अब क्योंकि अब ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, कुछ भी पता करना हो पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? ट्रांसपोज बोथ साइड। पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज बोथ साइड। तो पहले मैं इसका ट्रांसपोज करा रहा हूं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है सर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ ट्रांसपोज कराना है? बोलो, आपको कैसे पता चला कि ट्रांसपोज कराना है? क्योंकि सर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और वो पूछ रहा है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, और ऑप्शन में दिए हुए हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक पता करना है, तो यानी कि ये मैट्रिक्स अगर इसी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गई तो हम क्या कह देंगे? सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आ गई तो कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सर आपको कुछ भी पता करना हो, आपको क्या कराना पड़ेगा? ट्रांसपोज तो कराना पड़ेगा। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक से रूल ट्रांसपोज के काम करेंगे। कौन से वाले? हम जानते हैं कि a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ करता है? a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बेसिक रूल है वही। यहाँ पर a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बोलो, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। a माइनस बी का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद ऑल्सो हम जानते हैं क्या कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ करता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए बी के ट्रांसपोज को लिख रहा हूं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, अगेन हाँ बिल्कुल ठीक, ए ट्रांसपोज, और वैसे उल्टा ही तो आता है इसका। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद आपने मुझे स्टार्टिंग में बता दिया था कि कहीं पर अगर ए ट्रांसपोज लिखा हो तो आप लिख देना ए, कहीं पर बी ट्रांसपोज लिखा हो तो आप लिख देना क्या? बी। तो मैं बच्चों यही कर रहा हूँ, बी ट्रांसपोज को लिख रहा हूँ बी, ठीक है, ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज को ए, बी ट्रांसपोज को बी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके बाद इसमें से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है? माइनस। माइनस कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? ए बी माइनस बी ए। मुझे कैसे पता चलेगा कि सर माइनस कॉमन लेना है? तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? ए बी माइनस बी ए है, और यहाँ पर अभी क्या लिखा है? बी ए माइनस ए बी। तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था? सी डैश, है ना। अब सी डैश इक्वल्स टू माइनस का ये क्वांटिटी को आपने क्या नाम दिया था? सी। तो हमारा जो सी डैश है वो किसके इक्वल आया? माइनस ऑफ सी के। और ये किसकी कंडीशन है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसलिए ये जो क्वांटिटी है देयरफॉर ए बी माइनस बी ए, जिसको हमने सी नाम दिया था, वो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने ट्रांसपोज वाला पार्ट अच्छे से किया हो, क्योंकि जब तक वो ये दो प्रॉपर्टी नहीं जानता होगा तो उसको कोई बात समझ नहीं आनी है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी उसने पढ़ी हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? देखिए, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 11, एक्सरसाइज है 3.3। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम जानते हैं कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए। बी सिमेट्रिक है तो बी और बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब वो पूछ रहा है ये वाली मैट्रिक्स कैसी होती होगी? अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो ये कैसी होती होगी? तो मैंने कहा ठीक है, हम पता कर लेते हैं, ट्रांसपोज करके पता कर लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक कह देंगे, अगर इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक कह देंगे। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसका सी नाम रखा और ट्रांसपोज बोथ साइड कराया। जब हमने ट्रांसपोज कराया तो हमें यहाँ पर मिला ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद ए बी का होल ट्रांसपोज, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ऐसे बी इंटू ए का ट्रांसपोज है तो इसका उल्टा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए इक्वल है ए ट्रांसपोज की और बी इक्वल है बी ट्रांसपोज की, तो जहां जहां ट्रांसपोज लिखे हुए थे वहां पर बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखता गया मैं। फिर मैंने इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा ए बी माइनस बी ए, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? सी। तो अब हमने देखा कि सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव ऑफ सी के। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ध्यान दीजिए, A इक्वल है किसके, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा के। इस तरह का मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और A प्लस ए का ट्रांसपोज I के इक्वल है, तो एल्फा की वैल्यू बताइए। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से करेंगे। हमें गिवन है क्या, A प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। अब A मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, लिख लेते हैं। कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। प्लस A का ट्रांसपोज, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके लिखिए, तो पहले क्या आएगा कॉलम में, कॉस एल्फा एंड माइनस साइन एल्फा, फिर दूसरे कॉलम में साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। तो ये हो गया बच्चों A और ये हो गया A ट्रांसपोज। और इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 by 2 ऑर्डर के हैं तो वो भी 2 by 2 ऑर्डर की होगी, ठीक। अब इसके बाद ऐड कराइए, तो देखो सर जब आप ऐड कराओगे तो कॉस एल्फा और कॉस एल्फा मिलकर कितना बन जाएगा, 2 कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, कॉस एल्फा कितना 2 कॉस एल्फा, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1 0 0 1, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो ये दोनों मैट्रिक्स यानी कि इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो 2 कॉस एल्फा 1 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से कॉस एल्फा इक्वल्स टू कितना 1/2। अच्छा, 1/2 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, कब होता है ये बोलो, कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कितना, कॉस π/3, ठीक है। अब कंपेयर कराओगे तो एल्फा की वैल्यू कितनी, π/3, या आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 12। कैसे, ये एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स और इसमें A प्लस ए का ट्रांसपोज I के इक्वल है। पहले A लिखा, फिर A का ट्रांसपोज लिखा, इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी, इन दोनों को ऐड कराया और इक्वल्स टू में ये चल रहा है। अब क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है यानी ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जब मैंने इनको इक्वल रखा तो कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1/2 आया, और 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री पर, यानी एल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, या मैं कहूँ π/3 आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो बी इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, बी इसका आंसर आ जाएगा। और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आंसर आ रहा था, ये ए ऑप्शन था। तो ये हो गया आपका 11 और क्वेश्चन नंबर 12, और ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।